सर्दियों की ठंडी सुबह थी। शहर के किनारे बसे छोटे से नगर में धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। फैक्ट्री की चिमनियों से हल्का सा धुआं उठ रहा था। दूर किसी चाय वाले के स्टॉल पर से एक पुराना गाना धीमे धीमे बज रहा था। आयुष अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने अपने सपनों का छोटा सा संसार अपने हाथों से गढ़ लिया हो। नीचे बरामदे में उसकी पत्नी अंजलि पौधों में पानी दे रही थी। सूरज की हल्की किरणें उसके गीले बालों से टकराकर एक जादुई चमक पैदा कर रही थीं। सुनो अंजलि, आज फैक्ट्री थोड़ी जल्दी निकलूंगा, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि पलटकर बोली, फिर वही काम का बहाना? कभी कभी हमें भी वक्त दे दिया करो, मिस्टर फैक्ट्री ओनर। दोनों हल्के से हंस पड़े। तभी बाहर से विक्रम अंजलि का भाई लंच बॉक्स और बाइक की चाबी हाथ में लिए बाहर निकला। जीजाजी, आज तो आपसे रेस लगानी पड़ेगी, विक्रम ने शरारत से कहा। आयुष हंसते हुए बोला, पहले अपनी बाइक संभाल ले, रेस बाद में कर लेना। तीनों के बीच का रिश्ता किसी खूबसूरत त्रिकोण जैसा था। एक भी कोना टूटे तो पूरी तस्वीर बिखर जाए। फैक्ट्री में मशीनों की गड़गड़ाहट और गर्म लोहा तेल की गंध हवा में घुली। एक मजदूर रघु कई हफ्तों से बीमार था। उसका काम पहले जैसा तेज नहीं था। एक दिन बड़ी डिलीवरी के वक्त उसकी गलती से मशीन का एक अहम पार्ट खराब हो गया। आयुष गुस्से में फट पड़ा। रघु, तुम्हारी लापरवाही से हमें 30,000 का नुकसान हो गया। रघु हाथ जोड़कर बोला, साहब, बच्चा बीमार था, रात भर जागा था, मुझे बहाने नहीं चाहिए, आयुष ने चिल्लाकर कहा। तुम जैसे लोगों की वजह से फैक्ट्री की इज्जत मिट्टी में मिलती है, निकल जाओ यहां से। रघु की आंखें भर आईं। साहब, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, घर में खाने तक को नहीं है। लेकिन आयुष का गुस्सा उस दिन जरूरत से ज्यादा था। मैंने कहा, निकल जाओ। रघु भारी कदमों से बाहर चला गया, आंखों में आंसू, दिल में बेबसी। उस रात अपनी झोपड़ी में भूखे बच्चों को देखकर उसने उम्मीद खो दी। उसने फंदा लगा लिया। मरते वक्त उसकी पत्नी ने खून से सनी जमीन पर हाथ उठाया और बोली, जिसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, उसके सुख पर अब कभी सूरज नहीं चमकेगा। उसकी बददुआ हवा में गूंज उठी, जैसे समय ठहर गया हो। 2 हफ्ते बाद शहर के बाहर सड़क पर विक्रम की कार तेजी से दौड़ रही थी। सामने अंजलि बैठी थी, पीछे उसका 5 साल का बेटा गोलू। भैया, थोड़ा धीरे चलाओ, अंजलि ने कहा। रिलैक्स दीदी, गोलू डर रहा है क्या? विक्रम हंसते हुए बोला। उसी क्षण सामने से एक ट्रक आया। विक्रम ने घबराकर ब्रेक मारा। टायर चीखते हुए घिसे। कार बेकाबू हुई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। एक कान फाड़ देने वाला धमाका, धुआं, खून, चीखें। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन, भयानक सड़क हादसा, महिला की मौत, बच्चा गंभीर, ड्राइवर घायल। अंजलि की मौत ने आयुष की दुनिया उजाड़ दी। वो घंटों उसकी तस्वीर के सामने बैठा रहता, जैसे इंतजार हो कि तस्वीर से ही वो बाहर निकल आए। रातों को बिस्तर के खाली हिस्से से बातें करता, अंजलि, वापस आ जाओ प्लीज। वो जिंदा था पर भीतर से टूट चुका था। एक रात उसे सपना आया, श्मशान के पास धुआं, राख, आवाज फुसफुसा रही थी। अगर सच में प्यार है तो उसे वापस लाने की हिम्मत करता है क्या? सुबह उसने विक्रम को बताया। विक्रम ने कहा, भाभी चली गई हैं, इसे स्वीकार करो आयुष, वरना तुम खुद को खो दोगे। नहीं, आयुष चिल्लाया, वो कहीं नहीं गई, मैं उसे वापस लाऊंगा। और उसी पल उसने कदम बढ़ा दिए एक ऐसे रास्ते पर जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। शहर से दूर पुराने श्मशान के पास एक झोपड़ी में एक अघोरी रहता था। कहते थे वो जिनों से बात करता है। आयुष उसके सामने पहुंचा।
बाबा, मेरी पत्नी मर गई है, मैं उसे वापस चाहता हूं। अघोरी मुस्कुराया। मौत से वापस लाना आसान नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। मैं हर कीमत चुकाऊंगा। बाबा की आंखें पल भर के लिए चमकी। अमावस्या की रात, उसकी कब्र खोदना, ये मंत्र पढ़ना, पर याद रखना, जो लौटेगा वो तुम्हारी अंजलि नहीं, बस उसकी छाया होगी। आयुष ने बिना सोचे हामी भर दी। अमावस्या की रात, आकाश काला था, शहर सोया था, लेकिन श्मशान की हवा कांप रही थी। आयुष ने फावड़ा उठाया, कब्र खोदने लगा। हर फावड़े के साथ डर, पसीना और पागलपन बढ़ता गया। आखिर ताबूत दिखा। उसने कांपते हाथों से खोला। अंजलि का चेहरा शांत, जैसे बस सो रही हो। उसने मंत्र पढ़े। हवा में राख उड़ने लगी। चारों ओर चीखें। काली धुंध उठी और उसके शरीर को लपेटने लगी। कोई लौट आया था, पर क्या वह अंजलि थी? सुबह आयुष घर लौटा। दरवाजे पर अंजलि खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, पर उनमें कुछ अजीब था। ठंडा, खोखला। आयुष। उसकी आवाज गहरी, भारी। आयुष रो पड़ा। मुझे पता था तुम लौट आओगी, लेकिन पीछे खड़े गोलू की चीख ने सब काट दिया। मम्मी नहीं, चुड़ैल है। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बर्तन अपने आप गिरना, आईने में परछाइयां, दीवारों पर उल्टे चिन्ह। विक्रम ने कहा, यह भाभी नहीं है, कुछ बहुत गलत है। पर आयुष अंधे प्यार में था। तुम्हें जलन हो रही है, वो मेरी अंजलि है। घर में अंधेरा बढ़ता गया। बदबू, चीखें, और दीवार पर लिखा मिला, तुम्हारी मोहब्बत की कीमत अभी बाकी है। विक्रम गोलू को लेकर एक साधु बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, वो इंसान नहीं, वो जिन्न है, गलत तरीके से बुलाया गया है। अब वो सबको निगल जाएगा। उसे रोकने का एक ही तरीका था, वही अमावस्या, वही श्मशान। अमावस्या की रात फिर आई। मंत्रों की आवाज। अचानक घर की लाइटें बुझ गई। दरवाजे बंद। अंजलि नहीं, वो जिन्न, अपने असली रूप में सामने। आइस फेद आंखें, खुले बाल। आवाज गूंजती हुई, तुमने मुझे प्यार से नहीं, हवस से बुलाया है। आयुष कांपते हुए बोला, मैं बस तुम्हें वापस लाना चाहता था, प्यार नहीं, स्वार्थ। दीवारें हिलने लगीं। साधु बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज चमक जिन्न चीखता हुआ गायब। धुआं छौंटा। अंजलि का शरीर गिरा और आयुष कहीं नहीं था। कुछ महीने बाद विक्रम और गोलू शहर छोड़ गए। वो घर आज भी बंद है। खिड़कियों में किसी औरत की परछाई दिखती है। कभी किसी मर्द की दबी चीख सुनाई देती है। कहते हैं, आयुष आज भी उसी घर में कैद है, उस जिन्नात के साथ जिसे वह मोहब्बत समझ बैठा था। और कभी कभी दीवारों से आवाज गूंजती है, अंजलि, लौट आओ।